जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं जो अल्फ़ाबेट टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट, और उसकी एक क्लास हमने देखी थी और वहाँ पर हमने कुछ बेसिक समझा था कि ए से लेकर के जेड तक जो नंबरिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि ए का नंबर 1 दिया, बी का 2 दिया, सी का 3 दिया। तो जो प्रश्न हमने देखे थे वो 2 टाइप के हमने प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और तीसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो तीसरे टाइप के जो प्रश्न बनते हैं हम लोग उसको देखने वाले हैं। ओके, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखी हो तो जा करके उस क्लास को देख करके अपने नोट्स बना ले, ताकि एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और ये जो क्लास है वो आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, प्री बीएसटीसी की तैयारी, कांस्टेबल, पटवार और एसएससी लेवल की तैयारी करो, सबके लिए काम आएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हम लोग हमारा पहला प्रश्न कि किस प्रकार से आप प्रश्न टाइप 3 के बनते हैं, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके सामने है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। हम लोग सीधे क्रम में क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी अप टू कहाँ तक लिखते हैं, जेड तक जो लिखते हैं वो सीधा क्रम है। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा हो तो पूरा हम लोग एक बार डिटेल समझते हैं। अगर हम लोग ए बी सी ऐसा करते हुए लिखते हैं, एक्स वाई जेड तक जो लिखते हैं, ये जो क्रम है वो आपका सीधा क्रम है। क्या कह रहा है, सीधा क्रम है। ठीक है, तो इसने बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सीधा क्रम नहीं चाहिए। क्योंकि सीधे क्रम में क्या है भाई, हमें नंबर भी याद है, ए का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, सी का 3 नंबर है, डी का, है ना, एम का 13, ठीक है, पी का 16, टी का 20। तो हमारे पास नंबर याद है हमें सीधे क्रम। ठीक है, इसने कहा नहीं, सीधे क्रम में नहीं, इसको क्या करना है, उल्टा लिखना है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि इसका विपरीत का मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब है इसको उल्टा लिखना है। पहला काम क्या करना है, विपरीत का मतलब क्या है, हमें इसको उल्टा लिखना। उल्टा लिखेंगे यानी कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, जेड से। कहाँ से, जेड पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे, एक्स, फिर क्या लिखेंगे आपके पास में डब्लू, ठीक है, फिर वी, फिर यू, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे ऐसा करते हुए, आपने कहा सर डी सी बी ए, ठीक है, यहाँ तक जाना। सीधा था, इसको आपने विपरीत क्रम में लिखा, पहली बात। अब क्या करा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने लिख दिया। आगे क्या करो, तो दाईं ओर से, ध्यान से देखना, दाईं ओर से मतलब ये दायां है, ये दाईं ओर से, दाईं ओर से, ये दाईं ओर से। तो हमने कहा यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग करें। तो ये बोला भाई 10वें नंबर पे यहाँ कहीं 10वां नंबर आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, ये एक पूरा कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, हमने तो इसको तो याद करके रखा। देखो ध्यान से, ए का नंबर क्या है याद किया था अपने, एक ही तो याद किया था। यहाँ पे भी क्या, ए का नंबर क्या है, 1 है, बी का नंबर क्या है, 2 है, सी का नंबर क्या है, 3 है, डी का नंबर क्या है, 4 है। भले ही उसने लिखवाया उल्टा है, उल्टा लिखवा करके नंबर तो वही 1 से दे रहा है, उल्टा लिखवा करके भी नंबर कहाँ से दे रहा है, 1 से दे रहा है। देखो ध्यान से, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो आपको 10 नंबर पे कौन है, तो आपने कहा अगर इसको नंबरिंग करोगे तो आपके पास 10 नंबर पे आएगा जे आएगा। बोलो क्या आ जाएगा, 10 नंबर पे जे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कुछ भी नहीं करना आपको, बस खाली इनको नंबरिंग को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना। अब अगर आप लोग पूरा लिखोगे यहाँ से तो 10 नंबर पे आपको जे ही मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, अब कोई ट्रिक भी नहीं याद करना। क्या आपको पता है, उल्टा लिख दिया, आपको दिमाग में ऐसा आना चाहिए क्या भाई, ए से जेड था, अब हमने जेड से ए लिख दिया। अब वापस ए से 1 नंबर है, बी से 2 नंबर है, सी को 3 नंबर है, यानी कि वो तो सीधे क्रम में था, वही है। तो 10 नंबर पे कौन होगा, तो आपने कहा सर जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो इतना सरल आता है एग्जाम में, हाँ बिल्कुल इतना सरल आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पूरे को एक बार ये लिखा, फिर इसको विपरीत क्रम में लिखा, है ना। उल्टा लिखने में हमको जोर आता है, बात समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहो तो ए से इधर से शुरू करो, इस लाइन से ए बी सी डी ऐसा लिखना शुरू करो, फटाफट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तब भी इस क्वेश्चन को लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें, ठीक है, और फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इसका आंसर देंगे मुझे फटाफट, अब याद भी आ जाना चाहिए अब तक। तो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं
तो दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि हम तो ए से लेकर के जेड तक लिखते हैं, वो सीधा क्रम है। अब ए से जेड तक नहीं, वो कह रहा है कि भाई जेड से लिखते हुए जाओगे तो आपको ए तक पहुंचना है। कहाँ तक? जेड, ठीक है, वाई एक्स ऐसे लिखते हुए जाओगे तो आपको पहुंचना है सी, ठीक है, बी और ए तक पहुंचना है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचना है? सी बी ए तक पहुंचना है। तो ऐसा पहुंचोगे, उसके बाद में आप जब नंबरिंग करोगे 1 2 3, ठीक है, 24 25 26 ऐसे नंबरिंग करते हो तो कह रहा है कि भाई 18वें नंबर पे कौन आएगा। तो यहाँ कहीं 18वां नंबर होगा, यहाँ कहीं 18वां नंबर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको मैंने याद करवाया कि भाई ए का नंबर तो 1 होता है, बी का 2, सी का 3 होता है। तो 18 पे कौन होता है? आर। बोलो कौन होता है? आर। 18 मैंने याद करवाया था, ठीक है। पी 16, पी पे 16 याद अगर है तो 17 पे क्यू और 18 पे, तो आपके पास में 18वें नंबर पे कौन आएगा? तो आपने कहा सर आर आएगा। बोलो कौन आएगा? आर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोग इसको लिख लें, है ना। देखो आप पूरा लिखोगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। एग्जाम में पूरा लिखने का नंबर नहीं है, हमें आंसर निकालने का नंबर है, ठीक है ना। चलिएगा जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि मुझे तो आप निकाल के बताएं 13वां अक्षर कौन सा है। क्या कह रहा है? 13वां। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे और दाईं ओर से 13वां अक्षर, विपरीत भी लिख रहा है और दाईं ओर से 13वां अक्षर, मतलब इधर से आएंगे तो 13 नंबर पे। 13 नंबर कहाँ आएगा? यहाँ कहीं 13 नंबर आएगा, ठीक है। 13 नंबर पे कौन है? जब भी 3 दिखे आपको क्या दिखना चाहिए? एम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? एम दिखना चाहिए। तो ये 13वां अक्षर हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको लिखें जल्दी से, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा केस चेंज करते हैं, ठीक है। ये टाइप 3 में अभी तक कहाँ तक था आपका? दाईं ओर से था। अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे, बाईं ओर से हो जाएगा, ठीक है। अगले केस को देखते हैं, लिख लो इसको। चलो अगले केस में आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका तीसरा, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दे। पहली बात, आपको विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है? आपको कहाँ से लिखना है? Z Y X, है ना। ऐसा करते हुए आगे बढ़ के जाना है और कहाँ तक जाना है? ए तक जाना है। विपरीत क्रम का मतलब है आपको Z Y X ऐसे करते हुए जाना है ना, और D C B A तक जाना है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या कह रहा है? बाईं ओर से। कहाँ से? अब तक हमने क्या देखा था? दाईं ओर से, मतलब इधर से इधर आ रहे थे। अभी कह रहा है बाईं ओर से। क्या कह रहा है? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से आपको नंबरिंग बाईं ओर से करनी, बाईं ओर से। यानी कि अगर जेड का नंबर क्या दोगे? 1 2 3 ऐसा करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? 24 25 26, तो ये हो जाएगा 23 24 25 और 26 ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बन के आएगा। तो अब कह रहा है कि भाई 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या कह रहा है? 10वां नंबर यहाँ कहीं होगा। क्या होगा? 10वां अक्षर तो यहाँ कहीं होगा। तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? ध्यान से देखना, मैंने टाइप 2 में बताया था कि जब आप लोग दाईं ओर से उस समय वहाँ पर जब आप Z को नंबर 1 देते हो, Y को नंबर 2 देते हो, X को नंबर 3 देते हो, ऐसे अगर आप लिखते हुए जाते हो, है ना। क्या कह रहा हूँ वापस से कि अगर Z को नंबर 1 देंगे, Y को 2 देंगे, X को 3 देंगे, ऐसा करते हुए अगर हम लोग जाएंगे तो हमको जो दिया है उसको 27 में से घटाना है। किस में से घटाओगे? तो आप घटाओगे सबसे पहले 27 में से। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने के लिए मैंने लिखा है, आप लिख करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना क्यों, है ना। तो 27 में से घटाओगे, कितना घटा लोगे? 10। 27 में से कितना घटाओगे? बोलो 10, ठीक है, क्योंकि इसने 10वां बोला है। जैसे मैंने 10 घटाया तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो 17 पे कौन है? 17वां पे है आपका Q है। 17 पे कौन है? Q। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे, इसको लिखते जाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका Q निकल के आएगा। बोलो कौन निकल के आएगा? Q निकल के आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आप लोग लिख करके भी चेक कर लेना, आपका Q ही बन करके आएगा, ठीक है। तो मैं वापस से क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपको कहे कि भाई Z को नंबर 1 देना है, Y को 2 देना है, तो आप दिमाग में रख लेना है कि मुझे 27 में से घटाना है जो पूछे वो, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आएगा उसके हिसाब से मैं सीधे तौर पर जो नंबर दूंगा वो नंबर आ जाएगा। ओके, चलिए, हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ बाईं ओर से। क्या लिख दिया?
21वां अक्षर कौन सा है? 21वां। अब यहाँ से अगर आपने नंबर दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर 21वां देखो ध्यान से, तो डी के बाद में क्या ई और एफ लगभग आपको दिखेगा, 22 और एफ आएगा। आंसर क्या आएगा? एफ आएगा। लेकिन हमको इस तरीके से करना है, हमको तो इस तरीके से करना है। आप क्या करेंगे? 27 में से घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे? 21, तो क्या आ जाएगा? 6, और 6 नंबर पे कौन है? एफ आएगा। ध्यान से देखो, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 नंबर पे कौन है? एफ है, ऑटोमेटिक। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन देख लो इसी में, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको? कहते हैं भाई 16वें नंबर पर कौन होगा। क्या कह रहे हैं? बाईं ओर से 16वें नंबर पे कौन होगा। पूरा क्वेश्चन यही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 16वां अक्षर क्या होगा। क्योंकि जब भी बाईं विपरीत क्रम में लिखा है और बाईं ओर से, विपरीत का मतलब आपने z से लिखा है, फिर आपको z को नंबर 1 दे रहे हो, x y को 2 दे रहे हो, x को 3 दे रहे हो, तो जब भी z को 1 दोगे आपको दिमाग में 27 रख लेना। 27 में से जो दिया उसको घटा दो, 16 को घटाओगे बचेगा कितना? 11 बचेगा। 11वां पे क्या आएगा? 11 नंबर पे आपका k होता है, आपका आंसर k ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे 16 नंबर पर जो दिखेगा आपको क्या दिखेगा? बोलो, k दिखेगा। क्या दिखेगा? k दिखेगा, 100%, है ना। तो ये एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो अभी ये टाइप 3 था हमारा। कौन सा टाइप था? टाइप 3 था, और आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइप 4 में आते हैं। अगले टाइप का प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसको देखेंगे। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि अभी सीधा या विपरीत हमें नहीं बोला, तो हमको दिमाग में रखना है कि भाई ये सीधा ही है, ठीक है। जब विपरीत की बात बोलेगा तो विपरीत पूरा लिख करके दे देगा, नहीं तो हमको सीधा ही मान के चलना। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। एक बार हम लोग इसको डिटेल से पूरा लिख करके समझते हैं, फिर इसी को मैं आपको शॉर्टकट सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है ना। चलिएगा, मेरे साथ बने रहे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4, है ना, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23 और X Y Z तो 24, 25 और 26, ठीक है। ये अगर हम लोग लिख लेते हैं तो ध्यान समझना, ये हमारे पास में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है अभी समझना, इसलिए मैं लिखना, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता है ना। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ में तो टाइम नहीं लगेगा। समझाना तो पूरा लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं बोलूँगा और आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बाईं ओर से, तो ये जब हम लोग इधर से जब हम लोग गिनते हैं उसको बोलते हैं बाईं ओर से। शुरुआत कहाँ से किया? बाईं ओर से हमने शुरू किया। बाईं ओर शुरू किया यानी कि बाईं ओर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसा हमने लिख दिया। कह रहा है कि जब जाओगे तो बाईं ओर से 18वां, तो 18वां क्या दिखेगा? आपने कहा सर 18वां तो हमारे पास में है आर है। 18वां क्या है? आर है। अब 18वें के वापस बाईं ओर देखो 18 है, ये 18 इधर जाओगे तो दायां, इधर जाओगे तो क्या रहेगा? दायां। लेकिन आप इधर 18वें से वापस इधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पीछे आ रहे हो, तो पीछे आ रहे हो मतलब इस साइड में तो बायां। ये क्या है? इस साइड जा रहे हो तो बायां, इस साइड जा रहे हो तो दायां। तो आपको कह रहा है 18वें के वापस बाईं ओर कौन सा अक्षर कह रहा है? 10वां। तो वापस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास में क्या निकल के आएगा? एच निकल के आएगा। बोलो क्या निकल के आएगा? एच निकल के। क्या मेरे साथ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना एक बार, ठीक है। वापस कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये नंबरिंग कर दी। फिर कला बाईं ओर से 18वां, 18 पे हमारे पास में क्या? आर है। आर से वापस उसने बोला बायां, तो हमारे पास में क्या निकल के आया? एच निकल के आया। तो एग्ज़ाम में हमारे पास में इतना टाइम तो है नहीं, हम करेंगे क्या?
शुरुआत में याद करो मैंने एक बात लिखवाई थी, सेम अगर आपको बायां बायां दे, क्या करना है, जब आपको बायां बायां दे तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, बायां बायां दे तब भी और दायां दे तब भी क्या करेंगे आप लोग, घटाव करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर दायां और बायां अलग अलग दे, दायां और बायां दे तो आप लोग क्या करोगे, जोड़ करोगे, क्या करोगे, जोड़। ये बात बिल्कुल याद रखना। अच्छा ठीक है, और मैंने कहा था कि जहाँ स्थिति आएगी वहाँ बताऊँगा। तो ये पीछे आ रहा है इसलिए हम लोग का सेम बायां पहले था फिर वापस पीछे आ रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई कि आपको कहा बाएं से, तो बायां पहले कितना दे रखा था, तो बायां पहले दे रखा था 18, फिर इसने बोला बायां, फिर क्या बोला, बायां कितना बोला है 10। ठीक है, पहले 18 दिया था फिर वापस से 10। तो ध्यान से देखना दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में से 10 घटाएंगे, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और 8 नंबर पे क्या है, तो 8 नंबर पे आपका एच है, 8 नंबर पे क्या है आपका एच है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इतना सब कुछ लिखने की, कहानियाँ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आप लोग क्या करेंगे, सेम है तो घटाएंगे, आपका नंबर मिलेगा। ओके, इसको लिखें, फिर अब नहीं लिखेंगे ना अगली बार में, चलिएगा इसको पूरा कंप्लीटली एक बार लिखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है ना, लैंग्वेज का कोई झंझट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से क्या कह रहा है कि बाईं ओर से 17वां। तो अगर हम लोग इधर से गिने, ध्यान समझना, मैं वहाँ से भी करा दूंगा, 1 2 3 4, तो 17 नंबर पे कौन आएगा, क्यू आएगा। अब 17 के वापस बाईं ओर आना है, कौन से नंबर पे, 12 पे, तो क्यू से आपको पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ई। कब, जब आप ऐसा लिख लोगे तब। और अगर आप नहीं लिखते हो, आपने कहा भाई ए को 1 नंबर दे रहे हैं, बी को 2 नंबर दे रहे हैं, सी को 3 नंबर दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है। अगर ए को 1 नंबर दे रहे हैं इसका मतलब बाईं ओर से बात हो रहा है, तो बायां बायां प्रश्न में भी लिखा हुआ है, तो बायां बायां रहे, बायां बायां 2 बार अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, घटाना है। हम तो क्या बोलते हैं, घटाना है, बस ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने कहा बायां बायां, बायां कौन सा है 17, फिर बायां कौन सा है 12, आपने घटाया 12 - 17 - 12, तो आपने बोला 5। मैंने कहा 5 नंबर पे क्या, आप कहेंगे सर ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 पे ई आपको दिख जाएगा। क्लियर है बात? चलिएगा, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। अब जल्दी से मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। बाएं ओर से 21वें के बायां 8वां, बाएं ओर से 21वें के बायां 8वां निकालें। 21वें के बायां 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर देंगे मुझे, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वो भी इस तरीके से सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, ऐसे देख करके नहीं करना है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, अब इसको मैं अब हटाता हूँ। ठीक है, हाँ नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन करवाना है अभी, तो नहीं हटा रहा हूँ। लेकिन चलो, तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखेंगे, दोनों तरीके से बताता हूँ। आंसर तो वैसे क्या ना, 21 - 8 तो कितना रहेगा, 8 से 9 10 11 है ना, 3 और 13, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा आपका आंसर। तो ठीक है, क्या आएगा, एम आएगा। लेकिन कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ए को 1 नंबर, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे अगर करते जाओगे तो 21वें नंबर पे कौन है, 21वें है यू। क्या है बोलो, यू। यू से आपको पीछे आना है, कहाँ पर पीछे आना, 8 अक्षर, तो यू से 1 2 3 4, इधर से बायां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे क्या है, एम। मैंने कहा था एम आ रहा है। ठीक है, तो ये गिनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, 21 माइनस में क्या कर लेंगे, 8, तो जैसे ही आ गया 13, और 13 पे आप जानते हो क्या है, एम आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो टाइप 4 में हम लोग अभी पहला केस देखा था, सेम बायां बायां दिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि बायां बायां हो, बायां और दायां भी हो सकता है ना। चलिए इसको लिखें, फिर हम लोग चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप समझ जाएंगे और समझ भी गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से यानी कि ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3, ऐसा करके आप लिखते जाओगे तो X Y Z तक 24 25 26 तक
आने वाला। बाईं ओर से कह रहा है बाईं ओर से 9वां। तो अगर आप ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 ऐसे करते हुए जाओगे तो 9 नंबर पे कौन आएगा? आई आ जाएगा। 9 नंबर पे कौन आएगा? आई आएगा। क्लियर है? 9 नंबर पे आपके आई आ रहा। अब इसका कह रहा है यहाँ से आपको इधर जाओगे तो यह इसी पॉइंट से 2 स्थिति, इधर जाओगे तो दायां और इधर जाओगे तो बायां। ठीक है, तो ये है यहाँ से ये दायां है, ये यहाँ पर बायां है। आपको इधर जाना है। कहाँ जाना है? 9। तो ये यहीं से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 9 आगे बढ़ोगे तो आपके पास में आर आएगा। कितना आएगा? आर आएगा। ये तो यहाँ से हो गया। अब आपको करना क्या है? मैंने क्या बोला कि जब अलग अलग दे तो आपको जोड़ देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब अलग अलग देगा तो आपको जोड़ देना है। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करेंगे? इसको नहीं करके सीधा क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। बायां, बायां कितना है? बायां दिया है और क्या दिया है? दायां दिया है। ठीक है, बायां और दायां जब भी अलग अलग बायां दायां दे तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। किसको जोड़ोगे भाई? बाईं ओर से 9 के, अच्छा 7वां। ओके 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 ओके। हाँ, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। इधर क्या पूछा है? 7वां अक्षर। तो 9 के साथ ध्यान से देखना, 9 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पे कौन आएगा? पी आएगा। बोलो, मैं तो 9 गिन के बैठा था, है ना? क्या आएगा? बोलो, पी आएगा, है ना? उसको देख लेना ध्यान से। तो 9 तो ये रहा आपके पास में। अब 9 में मुझे कौन सा अक्षर चाहिए? 7वां चाहिए। 9 और 7 तो आपके पास में आएगा 16, और 16 नंबर पे कौन? पी आएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसको लिखिए, इसको जल्दी से। फिर हाँ, मैं और चेंज करवाता हूँ आपको, यहाँ से कुछ और चेंज करवाते हैं। हाँ, 13वें के दायां 9वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो आप बता देंगे भाई। इसको अब तो पढ़ना ही क्यों? इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। आप तो क्या करेंगे? बायां कौन सा है? 13वां। 13वें के दायां कौन सा है? इसने बोला है 9वां। तो 13 और 9 कितने हो गए? 22। 22 पे क्या है? देखो T20, 20 पे तो T है, 21 पे STUV है ना? तो क्या आ जाएगा? बोलो, V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो, V आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या था? बाईं ओर से आप दाएं जाएंगे। विपरीत हो तो जोड़ना है, सेम है तो घटाना है ना? ये आपको याद आना चाहिए। अब तक समझ में आई बात? हाँ, अब इसका उल्टा हो जाएगा। अभी तक क्यों कहाँ शुरू कर रहे थे हम लोग? बाईं ओर से शुरू कर रहे थे। लेकिन बाईं ओर का मतलब है आपके नंबर कहाँ से? ए से है, तो आपको 27 में से घटाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे हम लोग Z से शुरू करते हैं, आपको पहले 27 में से घटाने की आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है ना? चलिएगा, तो अभी हम लोग टाइप चेंज करने वाले हैं। टाइप 5वां, इसको लिखें, फिर 5वें टाइप को देखते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा। टाइप 5वें क्या कह रहा है ना? 5वें टाइप के प्रश्न क्या बनते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से मतलब उधर से, कहाँ से? दाईं का मतलब है कि Z साइड से मुझे शुरू करना है। दाईं ओर से कह रहा है कि भाई 15वें के दायां, आप उधर से वापस दायां कौन सा अक्षर होगा? तो दाईं ओर से कहा तो हमने इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ABC J, ठीक है, J के बाद में क्या आ जाएगा? K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये आपके पास में क्या कह रहा है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर, यानी कि आपको यहाँ से नंबरिंग करने हैं। कहाँ से? 1। Z को क्या नंबर देना है? 1। Y को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये नंबर देना है। अब क्या कह रहा है? ध्यान समझना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि दाईं ओर से, यानी कि इधर से जब आप आते हो तो इसको बोलते हैं दाईं ओर से। क्या बोलते हैं? दाईं ओर से। मगर ठीक है, दाईं ओर से आ जाते हैं। अब क्या समस्या है? दाईं ओर से आते हैं तो दाईं ओर से आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दाईं ओर से जब हम आते हैं तो
कह रहा है कि 15वां नंबर, 15वें नंबर पे कौन है, एल। कौन है यहाँ पर, एल जो है वो कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे। अब 15वें के दाईं ओर, अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ आ गया तो यहाँ से इधर देखूंगा तो ये दायां है, यहाँ से भी ये क्या है आपका दायां भाग है, और ये क्या है आपका बायां भाग है। तो क्या बोल रहा है, पहले तो आप इधर आओ, दाईं ओर से इधर आओ, फिर वापस इधर जाओ। यही तो हुआ ना भाई, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए, वापस उधर जाना। तो कह रहा है कि भाई वहाँ से 15वां, हमने कहा एल नहीं, वो कह एल नहीं, उसके वापस दाईं ओर जाओ। दाईं ओर कौन सा अक्षर, 10वां। हमने कहा यहाँ से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, आपके पास में v निकल के आ रहा है। बोलो क्या निकल के आ रहा है, v। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये बोला कि जब सेम हो तो घटाना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दाईं ओर से 15, दाईं ओर से ये, ठीक है। आप बात समझना थोड़ा सा, लेकिन उल्टा भी लिखा हुआ है, उल्टा भी लिखा हुआ है, दायां दायां। तो पहले आप लोग तो दायां दायां को हिसाब कर ले पहले, ठीक है। दायां दायां, जब ये लिखा है, कितना लिखा है 15 माइनस में 10, तो क्या आ गया 5, ठीक है। अब 5 तो आया है, लेकिन ये तो आपने नंबर कहाँ से दिए हैं, z से दिए हैं। अब 5 नंबर आ गया है, लेकिन वो तो नंबर z से है। अब z को अगर एक नंबर दे रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, z को अगर एक नंबर दे रहे हो तो आपको 27 में से घटाना ही पड़ेगा। तो आपने कहा सर ठीक है, तो हम लोग 27 में से घटाओ। मैंने कहा 27 में से घटाओ कितना, 5, है ना, क्योंकि z को एक नंबर दिया है इसलिए। 27 में जैसे मैंने 5 घटाऊंगा मैं 22 आ जाएगा। और 22 नंबर पे कौन है, 22 नंबर पे आप लोग देखोगे सीधी गिनती में, क्योंकि हमने याद किया क्या, a को 1 नंबर है, b को 2 नंबर, तो v का जो नंबर है वो आपका 22वां ही मिलेगा। v का नंबर क्या है आपका 22वां मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे वेराइटीज़ के अभी प्रश्न बनेंगे ना, लगभग 7 से 8 वेराइटीज़ के क्वेश्चन और बनने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और हम लोग आराम से हर एक बात को समझ करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। ओके, इसको लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दाईं ओर से 18 के दायां 5वां। चलो इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 18वें के दायां 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे वापस से, क्योंकि हम लोग z को एक नंबर दे रहे हैं, इसने कहा ना, तो z को मर्जी से नहीं दे रहे हैं, उसने कहा, इसलिए जब z को एक नंबर देंगे 27 में घटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसने बोला भाई दायां दायां, क्या बोल दिया है, दायां दायां। तो पहले दायां कितना है 18, फिर दायां कितना है 5, तो 18 में से 5 जाएगा, बोलो कितना 13 आ गया, बोलो कितना आ गया 13। तो 13 नंबर पे तो वैसे तो m है, लेकिन यहाँ पर a से तब m आता है, यहाँ पर तो क्या है, इतना z को एक नंबर दिया है। तो जब z को एक नंबर दिया है तो आपको घटाने की आवश्यकता पड़ेगी। किस में से घटाओगे आप लोग, 27 में से घटा लोगे। जैसे ही आपने 27 में से घटाया, आएगा 14, कितना आएगा 14, और 14 नंबर पे आएगा आपका n आएगा, क्या आएगा बोलो, n आएगा 14 नंबर पे। क्लियर है बात। चलिए, तो अभी क्या था, दायां दायां यानी कि सेम था, अभी हम लोग दायां और बायां कर देते हैं। क्लियर है। चलिए इसको लिखें, फिर चेंज करते हैं। तो दाईं ओर से 15वें के बायां, हाँ इसको चेंज करते हैं। अब दाईं ओर से 18वें के बाईं ओर, बाईं ओर 10वां अक्षर, अब ये चेंज हो गया, ठीक है। अब दायां दायां नहीं है, अभी तक दायां दायां था, अब दायां नहीं है, अब दायां और बायां दोनों चीज़ें आ गई। ध्यान से देखिएगा, अब क्या आ गया, दाईं ओर से 15वां और बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो यहाँ पर दायां भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, बायां भी दे रखा है। और जब भी दायां बायां दे आपको जोड़ना है, जब भी दायां और बायां दे आपको जोड़ने की आवश्यकता। दायां कितना है बोलो 15, बायां कितना है 10, तो हमने कहा 25, तो आपने सीधा 25 पे नहीं मार देना है, क्योंकि अब z से नंबर 1 है ना, z से हम लोग नंबर 1 दिया, इसलिए आपको इसको किस में से घटाओगे, 27 में से। 27 में जैसे घटाया आपने, बोलो 2 नंबर पे कौन आता है, 2 नंबर पे तो हमारा तो b आता है, हमने तो याद कर रखा है। 2 नंबर पे कौन आता है, b, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि b आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, दाईं ओर से 15वां, हमने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 15 आ गया। 15 के बाईं ओर, अगर 15 के इधर जाओगे बायां, तो इधर ही कितना 10वां, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10 नंबर पे क्या आ रहा है आपका बी। ध्यान से देखो, पूरा भी मतलब टोटली कंप्लीटली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कहीं कोई इश्यू बनेगा ही नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। दाईं ओर से 19वें के बायां छठा, इसको करते हैं 19वां और इसको करते हैं बायां छठा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो गया, ये लो। अभी यहाँ कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। दायां बायां दिया है, दाएं को मैं राइट लिखूंगा। देखो प्रैक्टिस होने के बाद में और दे करके कम कर देना है, राइट और लेफ्ट आपको प्लस करना है। तो 19 प्लस में 6, बोलो कितना हो गया 25। क्या बात करें, दोनों में 25 कैसे आ रहा है? अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, नहीं करवाया था। पहले क्या था 15 और 10 25 आया था, 19 और 6 तब भी 25 आ रहा है। अरे यार सेम सेम हो गया। तो क्या आएगा बोलो, 27 में से b घटा लेंगे, 27 में से 25 घटाएंगे, बोलो 2, और 2 नंबर पे कौन आएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 5। ओके, अब एक क्लास और होगी, है ना। अब एक क्लास और हो गया हमारा, और अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्लास आज की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।